केवल कहो है नित्य दुन्नयति निरंजनम नमः। बारह अंग की इच्छा बियलिए मल मूड़ दंसनो तिलया विवेह भर चरण भूषा पसियौ सुयते विया सुरम सयल गण पौ में रविनो विविहेथि विराया विनि संग नीरा या विकुराया गणहर देवापसी यंतो पसियौ महुधर सेनो परवाई गयो एतान वर सीहो से तंतामिय सायण तरंग संघाय धो ओये मनो पणिमामि पोपेदन्तं दोकेयन्तं दुन्नयन्धिया हरे रविं भग्गे शिवे मग्गे कंठे मिसि समीपयं सया दन्तं पणिमहे कै भूये बलिं केसे बासे परिभूये बलिं विनि है बम्म है पसेरम बढ़ा विय विमल दान बम्म है पसेरम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसापूर्णम् ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा रचित छठ खंडागम ग्रंथ इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका। पहला खंड टीका और अनुवाद सहित 6 पुस्तकों में प्रकाशित है। उनमें से अभी अपनी चर्चा दूसरी पुस्तक पर चल रही है। मंगल संबंधी विविध बिंदुओं पर चर्चा के बाद में भीष्म रूपणाओं की चर्चा करके इस दूसरी पुस्तक में उन्हें विषय की स्पष्टता हेतु परस्पर में घटित कर रहे हैं, जिसे आलाप कहा जाता है।
पहले जीवों के सामान्य आलाप दिखाए, इसके बाद 14 गुणस्थान, गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान के आलाप, इसके बाद मार्गणाओं के आलाप प्रारंभ करके नरक गति, फिर त्रियंच गति, यहाँ तक के आलापों के बाद में अभी अपनी चर्चा मनुष्य गति संबंधी आलापों पर चल रही है। मनुष्य गति के चूंकि 5 भेद हैं, सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, स्त्रीवेदी मनुष्य और लब्धि अपर्याप्त मनुष्य। इनमें से अभी अपनी चर्चा सामान्य मनुष्यों पर चल रही है। चूंकि सामान्य मनुष्यों के पूरे पूरे गुणस्थान तो उस संबंधी चर्चा हुई। अब इसके बाद इन्हीं को एक एक गुणस्थान में अलग अलग देख रहे हैं। तो सबसे पहले मिथ्या दृष्टि गुणस्थान 507 पेज से मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। चलिए सुधीर भैया ही शुरू करें। ग्रंथ सामान्य मनुष्य मिथ्या दृष्टियों के अलावा ना सबसे पहले गुणस्थान, क्योंकि गुणस्थान के अनुसार चल रहे हैं तो पहले गुणस्थान की चर्चा कर रहे हैं। तो पहला गुणस्थान, फिर इसके बाद में जीव समास में 2 जीव समास, संघी पर्याप्तक, क्योंकि वो संघी होते हैं तो संघी पर्याप्तक, संघी अपर्याप्तक। बहुत अच्छा। फिर इसके बाद में पर्याप्तियां, तो 6 पर्याप्तियां होंगी, पर्याप्ति मतलब 6 अपर्याप्तियां भी होंगी। फिर इसके बाद में प्राण में आएंगे 10 प्राण और 7 प्राण, पर्याप्तक के 10 प्राण, अपर्याप्तक के 7 प्राण। फिर 4 संज्ञाएं होंगी। गति में मनुष्य गति है, जाति में पंचेंद्री जाति है, काय में त्रस काय है, और इनके 11 योग होंगे, 4 मन के, 4 वचन के, औदारिक कायोग और औदारिक मिश्र। तो औदारिक और कार्बण काय, तो कार्बण काय तो विग्रह गति के अनुसार है और औदारिक मिश्र मिश्र के हिसाब से है। इसके बाद में वेद में 3 वेद हैं, कसाय में 4 कसाय हैं, 3 अज्ञान, क्योंकि पहले गुणस्थान की चर्चा है तो कुज्ञान की ही बात आएगी, तो इसलिए 3 अज्ञान आएंगे। असंयम है। फिर दर्शन में 2 दर्शन है, चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन। द्रव्य से और भाव से 6 ही लेस्या होंगी, भव्य और अभव्य दोनों होंगे, मिथ्या तो होगा है ना, और इसके बाद में संगी होगा, और आहारक अनाहारक दोनों होंगे, साकार उपयोगी अनाकार उपयोगी दोनों होंगे। बहुत अच्छा। ये हुआ सामान्य मनुष्य मिथ्या दृष्टि का। अब चूंकि इसमें पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों गर्भित हो गए थे, इसलिए अब उन्हें अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले पर्याप्त, चलिए उनको अभी समय दें, उन्हें अभी समय दें तब तक, और इन लोगों से पूछते हैं। हाँ जी, शीतल दीदी करेंगे शुरुआत। मिथ्या दृष्टि सामान्य पर्याप्तक आलाप कहने पर एक गुणस्थान रहेगा। पंच इंद्रिय पर्याप्त संज्ञा रहेगी, जीव समास, पर्याप्ति 6, प्राण 10, संज्ञा 4, गति मनुष्य, इंद्रिय 5, काय त्रस काय, योग क्योंकि पर्याप्त है तो 11 योग, 11 योग नहीं, पर्याप्त मात्र के, पर्याप्त के हट जाएंगे 9। वेद तीनों वेद कषाय 4 कषाय, ज्ञान आदि के 3 ज्ञान, तीनों अज्ञान,
तीनों के अज्ञान, क्या दृष्टि है? हाँ, मिथ्या दृष्टि। संयम असंयम हम्म, दर्शन, दो चक्षु अचक्षु दर्शन, हम्म, लेशा और लेशा, भव्य और भव्य अभव्य सिद्धिक, सम्यक्त्व में मिथ्यात्व, संगनी 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 ही होंगे, मनुष्य है इसलिए, आहार अनाहार दोनों, सॉरी सॉरी, आहारक अनाहारक दोनों, और उपयोग साकार अनाकार। बहुत अच्छा। अब इनका ही अपर्याप्त भेद। चलिए ज्योति बहन जी। नहीं, आप अभी ऑफ है, ऑन करिए। हाँ आवाज आ रही? हाँ जी, आगे। हाँ, ये मिथ्या दृष्टि सामान्य अपर्याप्त मनुष्यों का हाँ, आलाप है, तो गुणस्थान पहला, और संगी अपर्याप्त जीव समास, और 6 अपर्याप्तियां, 7 प्राण, 4 संज्ञा, मनुष्य गति, जाति पंचेंद्री, काय त्रस, और योग 2 रहेंगे यहाँ पे, तारिक मिश्र काय योग और कार्बन काय योग। क्यों? क्योंकि है ना, ये अपर्याप्त है। तो एक तो विग्रह गति का हाँ जी, और मिश्र दशा का अवतारिक मिश्र। बहुत अच्छा, आगे। वेद 3 हाँ, और कसाय 4 और अज्ञान 2, और असंयम 2 दर्शन, अज्ञान में मरण नहीं होता, नहीं नहीं, वो अज्ञान 2, तो 3 क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे पहले गुण स्थान की बात है। पहले गुण स्थान की अपर्याप्त की बात है, इसलिए विभंगावधि नहीं होगा। रहने रहने। हाँ, असंयम, अपर्याप्त दशा में विभंगावधि नहीं होता है। हाँ, असंयम हाँ, दर्शन 2, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, और द्रव्य से कापोतलेश्य और शुक्ल लेश्या। ये क्यों? ये विग्रह गति में शुक्ल लेश्या है, और अपर्याप्त दशा में कापोतलेश्या। बहुत अच्छा। और बाकी अशुभ लेश्या है, कृष्ण नील कापोत भाव से। बहुत अच्छा। और भव्य और अभव्य सिद्धिक, और गुणस्थान पहला मिथ्यात्व, गुणस्थान नहीं, सम्यक मार्ग में। सम्यक्त्व पहला मिथ्यात्व, और संगी आहारक और अनाहारक, और दोनों कैसे बन जाएंगे? ये जब तक वो पर्याप्ति ग्रहण कर रहा है तब तक अनाहारक रहेगा, और जब ग्रहण करेगा तब आहारक हो जाएगा। उसको ऐसा कहेंगे कि विग्रह गति में अनाहारक, हाँ, और विग्रह गति के बाद जो यहाँ आया तो आहारक। बहुत अच्छा, आगे। उपयोग साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। बहुत अच्छा। इस तरह से पहले गुण स्थान संबंधी तीनों विकल्प हो गए। दीदी, मनुष्य गति में तो 6 लेश्याएं होती है, तो फिर यहाँ पर सिर्फ 3 लेश्या क्यों लिया? अशुभ लेश्या। ये अपर्याप्त दशा। अपर्याप्त मतलब कहीं से मर के आया है उस समय की, तो उस समय है 3 ही। तो अपर्याप्त अवस्था में हमेशा किसी भी गति में हो तो वो अशुभ लेश्या हमेशा का नहीं कह सकते, देवगति आदि की अलग व्यवस्था, ये तो मनुष्य गति की। तो देव गति से भी यदि कोई मनुष्य आ रहा है तो उसके भी अशुभ लेश्या होगी। हाँ, मनुष्य गति में जो भी जीव आएगा, कहीं से भी आएगा चाहे, तो वो अशुभ लेश्या ही होगी अपर्याप्त अवस्था में। कृष्ण कापोथिन 3 में से ही कोई। उपयोग में तो हम दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग भी कह सकते हैं ना, साकार और नाकार कहने की अपेक्षा। क्योंकि ज्ञान को स्वतंत्र मार्गना में लिया, दर्शन को भी स्वतंत्र मार्गना में लिया, तो उनसे भिन्न करने के लिए इनके नाम अलग रखे, तो साकार उपयोगी, अनाकार उपयोगी।
इस कारण से। छोटा सा प्रश्न है, हाँ। जो ज्ञान 8 कहे कुमति विश्व विभंग ज्ञान, फिर अवधि मंत्र, उसको चढ़ा दीजिए। थोड़ी दिक्कत होती है, देख लेता हूँ। कुमति विश्व विभंग ज्ञान, फिर अवधि मंत्र, केवल केवल ज्ञान। शुभ अवधि मंत्र केवल ज्ञान। तो जो कुमति विशुद्ध और विभंग ज्ञान है, ये अलग स्वतंत्र है या मति ज्ञान को मिथ्यात्व के साथ कुमति कहते हैं, शुद्ध ज्ञान को मिथ्यात्व के साथ कुशुद्ध कहते हैं, या अवधि ज्ञान मिथ्या दृष्टि देव नाटकी आदि यात्री उसको विभंग कहते हैं, या अलग है उससे? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये है, ज्ञान के 8 भेद कहे, कुमति, कुश्रुत, विभंगावधि, मति, श्रुत, अवधि। मना प्रयोग केवल ज्ञान तो स्वतंत्र है ही। तो ये जो 6 हैं, ये 6 वास्तव में अलग अलग हैं कि मूल 3 और नाम 6। ये प्रश्न वास्तविकता है कि मूल 3 और नाम 6, यानी मूल में एक 5 इंद्रियों मन से पैदा होने वाला ज्ञान, एक उसके द्वारा विशेष जानने वाला ज्ञान, और एक द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर के पुद्गल को जानने वाला ज्ञान। तो ज्ञान तो ये रही। अब इन्हीं ज्ञानों के परिणमन के समय यदि मिथ्यात्व है, तो जो 5 इंद्रियों मन से पैदा होने वाला ज्ञान था उसे नाम पड़ जाएगा कुमति, और जो उसके द्वारा विशेष जानने वाला था उसे नाम मिल गया कुश्रुत, और जो द्रव्य आदि की सीमा लेकर के जान रहा था पुद्गल को उसे नाम मिल गया विभंगावधि। अब यदि सम्यक तो है तो इन्हीं ज्ञानों को क्रमशः मति, श्रुत, अवधि ये नाम मिल जाएंगे। यानी ज्ञान का मूल सम्यक और मिथ्यापन कोई नहीं। देखिए ऐसा लेना अपन, ज्ञान एक प्रकाश तत्व है। प्रकाश मतलब जैसे बिजली, उसमें कोई अशुद्धि आती? बिजली तो बिजली, चाहे वो रसोई घर की बिजली हो चाहे लैट्रिन बाथरूम की बिजली हो। फिर भी नहीं, ये लैट्रिन बाथरूम की तो उसका प्लग चाहे जैसे नहीं छूना, कपड़े बदल के जाना, और चौके का, और जबकि प्रकाश प्रकाश। ऐसा ही यहाँ कि सम्यक और मिथ्यात्व के कारण ज्ञान को सम्यक और मिथ्या ये विशेषण मिल गए। मूल में ज्ञान का सम्यक मिथ्यापन कुछ नहीं। मना प्रयोग केवल ज्ञान तो स्वतंत्र है ही, तो उनमें तो कोई समस्या ही नहीं। क्या मिथ्यात्व के साथ वाले मना प्रयोग होता ही नहीं। सॉरी मना पर्याय ज्ञान हमेशा 6वें गुण स्थान से के आधार से होता है। तो मैं ये कहने वाला मति के आधार से होता है। तो एनीवे, जो आपने अवधि को ये कहा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा, भाव की मर्यादा क्या? यानी कितने पदार्थों को जाने, तो द्रव्य में जाएगा। द्रव्य में वो पदार्थों की सीमा, और भाव में हमारा ज्ञान, यानी हमारी क्षमता कि हम कितनों को जाने। तो ये हमारी क्षमता ये भाव में, और वे पदार्थ द्रव्य में। यानी 2 चीजें हो गई ना, एक ज्ञेय और एक ज्ञान। पदार्थ, हाँ,
हाँ। कितने क्षेत्र में रहेंगे हाँ। जगह को जाने उसकी सीमा, कितने काल तक के हाँ। उनको जाने उसकी हाँ। सीमा, हाँ। और उनके कितने भावों को। नहीं, उनके भाव नहीं, भाव मतलब हमारी जानने की क्षमता। क्यों? वो इसलिए कि मान लो यहाँ इतने सारे पदार्थ, तो इन सबको जानने की क्षमता हमारी होगी ऐसा नहीं, वो हमारी क्षमता अलग, किसको जान सके और किसको नहीं। देखिए ऐसा ले ले इसको, अपने कपड़े होते ना, एकदम मोटा कपड़ा, पानी की बूंद कितनी मोटी होती, वो निकल जाती उसमें से, और आटा नहीं निकल पाता। आटा उससे काफी बारीक भी हो, यानी पानी की बूंद तो काफी मोटी मोटी होती है, अब वो उसमें से निकल जाता मोटे कपड़े में से भी, और आटा नहीं निकल पाता। ये जानने की क्षमता भी ऐसे ही है, यानी यहाँ के को हम जान रहे, फिर भी यहाँ के हर पदार्थ को जान लेंगे ये किसी बारीकियों द्वारा, ऐसा नहीं। क्षेत्र काल तो पर संबंधी हो गया। हाँ, भाव अपने संबंधी। हो गया। अब वैसे लें तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में भी मूल तो भाव ही रहा, क्योंकि हमारा ज्ञान कितने द्रव्यों को जानेगा, कितने क्षेत्र को जान पाएगा, कितने काल को जान पाएगा, तो भेद हमारे ज्ञान को लेकर के ही पड़े, तो मूल भाव मुख्य हो जाएगा। इसे वृक्षों प्रकाशित में उत्तर की व्याख्या आदि को, ज्ञान आदि को मेरे भाव का, और स्पर्श आदि को उनके भाव। हम जिन्हें जान रहे हैं उनके भाव लें या अपने भाव? अपने भाव, क्योंकि उनमें तो पूरे पूरे भाव विद्यमान है, ऐसे तो क्षेत्र पूरा विद्यमान। हाँ, हम जानते तो इससे सिद्ध हुआ ना कि ये सब भेद हमारे ज्ञान के कारण पड़ा। काल भी और सब कुछ विद्यमान, पर जो एक सीमा बनी वो हमारे ज्ञान के कारण। द्रव्य भी सभी विद्यमान, पर जो सीमा बनी वो हमारे ज्ञान के कारण। तो इस ज्ञान का ही नाम अवधि क्या है, इसलिए जो सीमा को लेकर के जाने। तो आपका ठीक है, क्योंकि ज्ञान का नाम अवधि ज्ञान है, तो वो वस्तुएं सीमित नहीं है, क्षेत्र सीमित नहीं है, काल सीमित नहीं है, उनके भाव अनंत अनंत है। तो हम अगर इसमें उनके भावों को भी ले, कि उनके एक एक द्रव्य के अनंत अनंत भाव होने पर भी उनके भावों को उस समय जानने की कितने भावों को जानने की, यानी कमी वहां नहीं है ज्ञों में, वे तो पूरे के पूरे विद्यमान। हम कितना जान पाएंगे ये हमारा, ये सब में, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब में, यानी ज्ञेय तो पूरे के पूरे एक साथ विद्यमान। अब हम कितना जान पाते हैं, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा का निर्धारण उसके आधार से, ज्ञों के आधार से नहीं। ये अपना मति श्रुत ज्ञान का भी ऐसे, यानी ज्ञों की ओर से कमी थोड़ी है, पर हमारी जानने की क्षमता कितनी, तो सीमा तो वो बनाता है, यानी अपना ज्ञान सीमा बनाता, ज्ञेय थोड़ी सीमा बनाते। ये तो अनंत है। हाँ, अनंत अनंत। हाँ, फिर ये तो उनके भाव भी है। हाँ, ये तो उनके भूत और इसके भाव। हाँ, अपनी जानने की क्षमता। हाँ, तो ये सारी सीमाएं अपने ज्ञान के आधार से। ये अवधि मन परे ज्ञान में नहीं लगती, सब में लगेगा अवधि। हाँ, मना परे में भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा, तो उसमें परिभाषा में तो नहीं है। आता जब विस्तृत परिभाषा होगी, क्योंकि
अवधि ज्ञान से अनंत गुना सूक्ष्म जानने वाला ज्ञान मना पर्याय ज्ञान, तदनंत भागे, उसके अनंत में भाग को जानने वाला। तो उसके मतलब किसके? अवधि ज्ञान के। तो अवधि ज्ञान में जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा थी वह तो यहाँ सुरक्षित रही, उसकी ओर बारीकी को ही जाने, सीमा बराबर रही। मर्यादा है, मर्यादा असीम नहीं है। सीधी बात है कि ये अवधि ज्ञान जो अनंत में होने तक की जानता है, हाँ। केवल ज्ञान, हाँ मर्यादा है। हाँ। और इसमें भी जैसे 2.5 जीप के अंदर अंदर को जाना, बाहर को नहीं जाने। मन पर ही नहीं जाने। हाँ। और काल में भी कोई मुनिराज चारण रिद्धिधारी हाँ जा सकते हैं 2.5 जीप में? नहीं। बाहर, यानी मनुष्यों की सीमा मानुषोत्तर पर्वत, इससे आगे नारद जा सकते नहीं, वही भी मनुष्य नहीं। नारद भी मनुष्य विद्याधर नहीं जा सकते, नहीं, कोई नहीं। देव जा सकते, देव जा सकते, चाहे देव स्वयं जा सकते, कदाचित त्रियंचों को ले जा सकते, देव जा सकते। यानी यहाँ के त्रियंच हों उनको 2.5 जीप के बाहर ले जा सकते, फेंक सकते। त्रिंच की सीमा नहीं है। नहीं, त्रियंच की सीमा नहीं, पर मनुष्य किसी भी रूप में। लेकिन उस क्षेत्र से महाकाल जी यहाँ आ सकते हैं 2.5 जीप की बात नहीं। मरकर मरकर नहीं, हाँ। जीवित देव नहीं, तो 2.5 जीप में भी मनुष्य बाहर बाहर नहीं, नहीं। बाहर नहीं। ये तो मर कर के त्रियंच आदि ले आ सकते, वैसे तो मरणांतिक समुद्रघात वाले भी यहाँ से बाहर जा सकते, केवली समुद्रघात में भी बाहर प्रदेश फैल जाते, पर बाकी ऐसे शरीर सहित नहीं। हम उसका नहीं जान सकते, ये क्षेत्र है जहाँ पे मरते देवी होती है, कौन सा है जहाँ से मरकर देव ही होते हैं, जहाँ युगलिया होती है, भोग भूमि। तो भोग भूमि हम तो साधारण नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ का कोई जीव या वहाँ का चार व्यक्ति दम होते हुए यहाँ आ जाए तो उनके भावों को मन परेशान पहचान कर ही जान सकता है कि मूल में तो भोग भूमिया में संयम होता ही उदाहरण आया ना, जो तो भोग भूमि जीवों को संबोधित करने के लिए संबोधित करने के कदाचित कोई चारण रिद्धिधारी मुनिराज पहुंच जाए, और अगर वो हमारे क्षेत्र में आए, हाँ। नोट कर, और वो वहाँ का वर्णन करें थोड़ा तो कर सकते, पूरा हो सकता। हाँ। परंतु चूंकि इसके लिए भी अपना पुण्य तेज चाहिए, अभी अपना पुण्य इतना हीन है कि कोई ऐसे आते ही नहीं। आप तो चारण रिद्धिधारी ही नहीं दिखते। नहीं, जैसे विदेश क्षेत्र में है ना, और वे तो कहीं भी जा सकते, पर इस भरत ऐरावत में नहीं आएंगे, यानी भोग भूमि में चले जाएंगे। क्यों? अपना पुण्य नहीं होता। भाव बने तो आ सकते हैं, हाँ, अन्य कालों में आते हैं। इतना ही क्यों? कोई ऐसा शास्त्र आधार पे नहीं आ सकते इस समय। नहीं आ सकते का मात्र ये कि उसका संबंध अपने पुण्य के साथ है, तो अभी पंचम काल में नहीं आ सकते। ये चंद्रगुप्त के 16 स्वप्न, भरत चक्रवर्ती के 16 स्वप्न, उसमें है कि अब इस काल में चारण रिद्धिधारी, विद्याधर, वैमानिक देव ये नहीं आएंगे यहाँ।
यानी अच्छे लोगों को देखने के लिए भी महापुण्य चाहिए पड़ता है। देखो विडम्बना होना चाहिए नहीं कह रही हूँ, उदाहरण किन्हीं विदेश क्षेत्र के मुनिराजों को देव कहीं भी ले जा करके गिरा दे, वहां से उनका मोक्ष हो जाता है। समुद्र से, भोग भूमि से, पर अपना उसको पुण्य के की वाली बात नहीं कह रही, उदाहरण कि अपने को वैसे भी दृश्य देखने नहीं मिलते। यानी अभी कोई ऐसे भी नहीं कि देखो देव ने इनको गिरा दिया, अब यहाँ ये आत्माराधना कर रहे और यहाँ से मोक्ष हो गया, तो हमें थोड़ी सी देर को दर्शन मिल गए। तो जल का क्षेत्र ज्यादा है किसी क्षेत्र। हाँ सुई की नौकी बराबर ऐसा नहीं है जो जहाँ से पहुंच जी अनंत अनंत। ये इसी के उत्तर में देव ने भी कहा, तो इसका एक ही कारण है कि वहाँ पर कोई देव ने आरती उसको, और इसके भी उत्तर में कहा क्षेत्र और काल बाधक नहीं। तेरा माना को डाला वहां से सीधा इस तरह इतने जीव अब तक डाले गए। यानी कितनी अपनी हीनता, अयोग्यता। कोई चाहे नहीं कि ऐसे देखने मिले हैं, क्योंकि अपने कारण से उनके पाप का उदय क्यों आ भी, पर फिर भी नहीं मिलता ऐसा कोई प्रश्न। सीधा समुद्र में डाले, सभी जगह डाल सकते, तो अपने कर्म भूमि में भी डाल सकते, पर अभी नहीं। विद्याधर कहीं भी जा सकते, मतलब मनुष्य क्षेत्र के अंदर, अभी यहाँ विद्याधर भी नहीं आते। यानी अच्छे लोगों के दर्शन के लिए अपना भी पुण्य चाहिए। नियम से नहीं, वहां 14 गुण स्थान, 14 ही गुण स्थान। जब तक विद्याएं रहेंगी तो 4 गुण स्थान, कुछ विद्याएं सीमित करें तो 5, और पूरी विद्याओं को छोड़ दें तो 14। यानी सभी गुण स्थान वहां होते अभी भी। हाँ, यानी अभी भी जो विजयाध पर्वत की श्रेणियां, जो विद्याधरों का क्षेत्र, वहां से मोक्ष हो रहा, वो अपने आर्य क्षेत्र से लगा हुआ। यानी आर्य क्षेत्र ऐसा, यहाँ से विज्ञात पर्वत, यहाँ में रह रहे, और यहाँ से 14 गुण स्थान सिद्धि भी हो रहे। तो छठे स्थान में ये सब, सातवें स्थान में आते ही सब विद्या छोड़नी पड़ेगा। सब विद्या छोड़ेगा और 14 तक जा सकता। हाँ, 5वें में है कुछ रख सकते, यानी आपको सीमा बनानी पड़ेगी, और 6वें में सब छोड़नी पड़ेगी। विद्याधर अच्छे पुरुषों में तो उनकी गिनती इसीलिए आई है विद्याओं के बाद से। हाँ, विद्याओं के बाद विशेष योग्यताएं होती हैं। चलिए, चर्चा में कोई मजा आया? चलिए, अब आवाज नहीं पहुंची, वो आपकी आवाज बहुत स्लो है ना, वो तो उसमें पहुंच गई, ठीक है, बढ़िया। आवाज आई अच्छी, ठीक है। चलो, अब दूसरा गुण स्थान, इसमें चूंकि जन्म भी होता है, इसलिए यहाँ भी तीनों आलाप बनेंगे। पहले सामान्य, फिर पर्याप्तक, फिर अपर्याप्तक। चलिए आगे। हाँ भाई, अनुराधा बहन जी। गुणस्थान में एक सासाधन गुणस्थान,
और संगी पर्याप्त भी होंगे और संगी अपर्याप्त भी, दो ही जीव समास होंगे क्योंकि दूसरा गुण स्थान है। 6 पर्याप्तियां होगी, 6 अपर्याप्तियां होगी, 10 प्राण होंगे, 7 प्राण होंगे, 4 संज्ञाएं होगी और गति मनुष्य गति होगी और पंचेंद्रिय जाति होगी, तिरस्कार, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र योग और कार्माण काय योग, 11 योग होंगे क्योंकि पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों अवस्था की बात है। और 4 कसाएं होगी, 3 अज्ञान होंगे, कुमति, कुसरुत और कुअवधि क्योंकि ये मिथ्यात्व मतलब दूसरा गुणस्थान है। असंयम होगा, चक्षु और चक्षु 2 ही दर्शन होंगे क्योंकि यहाँ पे दूसरा गुणस्थान है तो सुअवधि दर्शन होगा नहीं, तो इसीलिए 2 ही प्रकार के दर्शन होंगे क्योंकि सुअवधि के पहले आचार्यों ने दर्शन माना है। इसके बाद द्रव्य और भाव से, बहुत बढ़िया कारण सहित बता रहे हैं, बहुत अच्छा। द्रव्य और भाव से 6 लेशियाएं होगी और भव्य सिद्ध होंगे क्योंकि दूसरा गुणस्थान है, दूसरे गुणस्थान में सिद्ध वो सम्यक दृष्टि ही आते हैं और साधन सम्यक तो होगा, संगी ही होंगे, दूसरा गुणस्थान संगी को ही होगा। आहारक होंगे और अनारक भी होंगे, साधारण उपयोगी। ये वाला कारण थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कौन सा? संगिक। हाँ संगी, तो दूसरा गुणस्थान है ना तो संगी होंगे ना मन सहित। कारण तो ये देना कि मनुष्य हमेशा संगी ही होते हैं। हाँ, मनुष्य का है तो मनुष्य संगी होते हैं। जी 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 बराबर। और आहारक और अनारक दोनों होंगे, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। बहुत अच्छा। ये थोड़ा सा उच्चारण पे भी ध्यान देना। औदारिक, औदारिक नहीं, औदारिक जी। वैसे ही कारमण, कारमान नहीं, कारमण। हाँ जी जी। औदारिक, कारमण, बहुत अच्छा। हाँ भाई आगे तिलकमणि भाभी जी। दीदी हाँ जी। साधारण गुण स्थान है ना? हाँ जी। गुण स्थान साधारण होगा। हाँ जी। जीव समास, जीव समास में क्या लेंगे दीदी? संगी, पर्याप्त, पर्याप्त। अभी चर्चा पर्याप्त की तो संगी पर्याप्त। और पर्याप्तियां 6 होंगी। हाँ। प्राण, हाँ। प्राण 10 होंगे दीदी। हाँ। संज्ञा 4। हाँ। गति मनुष्य गति। हाँ। जाति पंचेंद्रिय जाति। हाँ। काय त्रस। हाँ। योग 11 होंगे दीदी। हाँ। 11 कैसे होंगे? 11 कैसे होंगे? 4 मन के, 4 वचन के। हाँ। और काय के। पर्याप्त तक की चर्चा है। हाँ। तो पर्याप्त में अकेला औदारिक, औदारिक, अपर्याप्त वाले निकल जाएंगे तो 9 होंगे योग। आगे तो कितने? 11 होंगे दीदी। 9 4 मनोयोग, 4 वचन योग और एक औदारिक काय योग। औदारिक और वेद 3 होंगे दीदी। हाँ। कसाय 4। हाँ। ज्ञान, अज्ञान 3 अज्ञान। मति, सुरत और कुअवधि। कोमति, कुसृत और कुअवधि। और संयम असंयम। हाँ। दर्शन 2। लेस्या 6। द्रव्य और भाव से 6। हाँ, क्रम द्रव्य और भाव से 6 लेस्याएं। तो ये पर्याप्त की चर्चा है ना, इसलिए। हाँ। हाँ। भव्य, भव्य पे दोनों आएंगे दीदी। आप बताओ। भव्य आएंगे इसमें तो। क्यों? क्योंकि साधारण गुण स्थान भव्य को ही होता है ना, तो चौथे से गिर करके ही मिलेगा तो इसका मतलब भव्य। आगे
सम्यक सासाधन संगी, हाँ सासाधन सम्यक, हाँ संगी, हाँ संगी होंगे, हाँ आहार, हाँ, क्योंकि आहारक नहीं होंगे, अनारक पर्याप्त नहीं होंगे इसमें, क्योंकि इसमें मारण नहीं होता। पर्याप्त की चर्चा, अच्छा, पर्याप्त तो दोनों की होंगे, चर्चा, दोनों होंगे। पर्याप्त नहीं, पर्याप्त की चर्चा है, इसलिए अकेले आहारक। आहारक हम्म, और साकार उपयोग और निराकार उपयोग। बहुत अच्छा, अनाकार उपयोग है। दीदी जी, हाँ जी, इसमें तीनों वेद कैसे आए? तीनों वेद क्यों, मनुष्यों के तो तीनों होते हैं। हाँ, मनुष्यों में तो तीनों वेद चलते हो, 9वें गुण स्थान तक चलने हैं, अवेद सवेद भाग तक। मनुष्य की चर्चा है ना, हाँ? तो उससे मनुष्य के तो तीनों दिमाग वेद। दिमाग में उससे लिंक कर रही थी कि सम्यक तो हो गया, तो फिर स्त्री वेद में जन्म नहीं नहीं लेगा, तो वो ठीक। नए जन्म नहीं लेंगे, जी पर जी पहले से हो तो जी जी जी, चलेगा। हाँ जी। हाँ जी, आगे अब इसका ही अपर्याप्त। हाँ जी भाभी जी, आप लगाएंगे 510 पेज पर। चलिए तब तक आयुषी जी लगाते हैं, बोलिए आयुषी जी। सासाधन सम्यक दृष्टि सामान्य मनुष्य के अपर्याप्त संबंधी आलाप कहने पर पहला सासाधन गुणस्थान जीव समास में संगी पर्याप्त, संगी अपर्याप्त जीव समास, 6 अपर्याप्तियां, 7 प्राण और 4 संज्ञाएं, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय और योग में औदारिक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग। क्यों? क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में मनोयोग और वचन योग तो होते नहीं, और वैक्रियक होगा नहीं क्योंकि देवनार्कियों में होता है, और आहारक भी नहीं होगा क्योंकि दूसरा गुण स्थान है, और योग भी नहीं होगा क्योंकि अपर्याप्त। हाँ तीनों वेद, 4 कषाएं और 2 अज्ञान। क्यों 2? क्यों? क्योंकि अपर्याप्त दशा में विभंगावधि नहीं होगा। बहुत अच्छा। असंयम, दोनों दर्शन, चक्षु चक्षु दर्शन, लेश्या द्रव्य और भाव से, द्रव्य से तो शुक्ल लेश्या और भाव से 3 प्रकार, नहीं शुक्ल, द्रव्य से शुक्ल लेश्या और अशुभ लेश्या है, नहीं या कास्ट सिर्फ कापोत। द्रव्य से शुक्ल लेश्या कैसे? वो कार्मण शरीर विग्रह गति में होता है ना, और कापोत तो इसीलिए मिश्र दशा, भाव अपर्याप्त, अपर्याप्त में, मिश्र में, औदारिक मिश्र में है कापोत। भाव से अशुभ लेश्या है। बहुत अच्छा, आगे। और भव्यत्व अभव्यत्व दो नहीं, सिर्फ भव्य सिद्धिक क्योंकि दूसरा गुण स्थान है इसीलिए। और सासाधन सम्यक्त्व संगी, आहारक और अनाहारक दोनों कैसे? क्योंकि विग्रह गति में तो अनाहारक और मिश्र अवस्था में आहारक। बहुत अच्छा। उपयोग और साकार उपयोगी, अनाकार उपयोगी। बहुत अच्छा। अब तीसरा गुण स्थान, चूंकि तीसरे गुण स्थान में न जन्म न मरण, इसलिए पर्याप्त अपर्याप्त वाला कोई भेद नहीं, एक सामान्य ही आलाप, तो इसका अकेला एक ही आलाप। हाँ जी बात, अब बोलिए। तीसरा सम्यक मिथ्या दृष्टि का सामान्य मनुष्यों के आलाप कहने पर मिथ्या दृष्टि गुण स्थान एक
पर्याप्त दसों प्राण चारों विज्ञान मनुष्यगति पश्चिमी गति तिरस्कार चारों मनोयोग चारों वसुयोग और औदारिक कार्य ये 9 योग तीनों भी चारों प्रश्नाएं तीनों अज्ञान से मिश्र आदि के 3 ज्ञान संयम असंयम और असंयम 3 ज्ञान संयम चक्षु और अचक्षु ये 2 दर्शन द्रव और भाव के 6 विषयाएं भक्त मिथ्या इंगित आहार साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। एक सम्यक मिथ्या, तो यहाँ थोड़ा सुधार लेना ग जी। तो ये छपने में नहीं, यहाँ छपने में ग पूरा लिखा है, उसको आधा कर लेना। सम्यक मिथ्या, डंडा हटा देना। तो हलन भी तो कर सकते हैं। हाँ, हलन कर सकते। हाँ, नीचे ऐसा जो लगा देते ना, तो उससे आधा हो गया। तो ऐसा कर लीजिए। इस तरह से तीसरे गुणस्थान की भी चर्चा हुई। चूंकि यहाँ जन्म नहीं मरण नहीं, इसलिए ये ख्याल आप। अब चौथा, इसमें 3 मिश्रित अज्ञान के साथ 3 ज्ञान लिखे, थोड़ा सा खुलासा कर दे। ये मूल में ज्ञान का अपना कुछ नहीं, वह मात्र प्रकाश तत्व। तो श्रद्धान जैसा होगा ज्ञान को वैसा नाम मिल जाएगा। यहाँ तीसरे गुणस्थान में श्रद्धान मिश्र है, इसलिए ज्ञान भी मिश्र है। यानी मूल में ज्ञान का अपना कुछ नहीं, श्रद्धान के आधार से नाम मिलना। तो श्रद्धान मिश्र, इसलिए ज्ञान भी मिश्र। अब इसका एक प्रश्न इस पर खड़ा होगा कि उसका प्रायोगिक रूप क्या होगा। प्रायोगिक रूप की समस्या इसलिए नहीं है कि इसका समय ही बहुत कम, यानी प्रकट भी बहुत कम होना है, और प्रकट होने के बाद रहना भी बहुत कम। प्रायोगिक रूप कुछ नहीं होगा। यानी वो मिश्र ज्ञान वाला सही जानेगा कि गलत जानेगा, प्रायोगिक रूप कुछ नहीं। जो मति और सुरत अथवा कुमति और कुश्रुत, ये तो सहज उपयोगात्मक रहते हैं। जो अवधियान आदि वाली स्थिति, वह तो उपयोग लगाएं तभी सक्रिय हो पाते हैं। यहाँ अलग से उपयोग लगाने के लिए कोई अवसर नहीं रहेगा। तो बस एक कथन रूप में ही मिश्र ज्ञान, प्रायोगिक रूप में कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि ज्यादा समय भी टिकता ही नहीं। अंतर्मूर्त काल है और कुचित कदाचित ही प्रकट होना है। ये जो विवक्षा ज्ञान पे लेगी, हाँ, ये चारित्र पे भी लेगी। हाँ, तो चारित्र का फिर अपना कोई रूप नहीं कहलाए। नहीं, चारित्र में तो ऐसा है, शुरू में कोई अपना रूप नहीं, आगे जो स्वरूप स्थिरता बढ़ेगी तो वो उसका अपना। ज्ञान में ऐसा नहीं है। और जो ज्ञान बढ़ेंगे, हाँ, यानी सम्यक चारित्र मिथ्या चारित्र, ये तो मात्र श्रद्धान के कारण उपाधि मिली। और आगे जैसे जैसे स्वरूप स्थिरता बढ़ेगी तो वो उनका अपना काम, उससे फिर उनकी दशा अलग हो जाएगी। उसमें श्रद्धान का कोई रोल नहीं, श्रद्धान का तो पहले ही रोल हो गया ना। जो बात की स्वरूप स्थिरता बढ़े, हाँ, उस बढ़ने के कारण श्रद्धान यदि मिथ्या होता तो स्वरूप स्थिरता होती नहीं।
स्वरूप स्थिरता हुई, हाँ बड़ी, हाँ उसमें कुछ योगदान हाँ सम्यक श्रद्धा का भी। हाँ, तो योगदान यही है ना कि वो है इसलिए स्थिरता बढ़ रही, यानी वृक्ष की जड़ें हैं इसलिए ऊपर फूल फल रहा है, और जड़ें काट दो तो कितनी खींचना। तो सम्यक दर्शन रूपी जड़ है इसलिए स्थिरता बढ़ रही, और ये जड़ कट जाए तो नहीं बढ़ेगी स्थिरता। ये योगदान है, मतलब मूल आधार में जड़ है। हाँ जी, अब इसके बाद असंयत सम्यक दृष्टि, चूंकि यहाँ जन्म भी है इसलिए यहाँ तीनों आलाप होंगे, सामान्य भी और फिर पर्याप्त भी और अपर्याप्त भी। बस अकेला एक ही है, आगे फिर जितने गुण स्थान आएंगे उन सब में बस एक एक ही आलाप, क्योंकि उनमें जन्म नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी भैया। चौथा गुण स्थान एक अविरत सम्यक दृष्टि। इसके बाद में दो जीव समास, संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त। क्यों? क्योंकि चौथा गुण स्थान है और इस गुण स्थान में जन्म होता है। हाँ, जन्म होता है, तो जन्म होता है इसलिए अपर्याप्त भी रहेगा और बाकी जीवन पर्याप्त। फिर इसके बाद में पर्याप्तियां, छह पर्याप्तियां आएंगी, छह अपर्याप्तियां आएंगी। प्राण में पर्याप्त की अपेक्षा से 10 प्राण और अपर्याप्त के 7 प्राण। संज्ञाएं चारों होंगी। गति मनुष्य गति है, जाति में पंचेंद्रिय जाति है, काय में त्रस काय है, और इनके योग में 11 योग होंगे, 4 मन के, 4 वचन के, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र योग, पारमान काय योग। 11 क्यों हो गए? क्योंकि पर्याप्त अपर्याप्त दोनों की बात है, और पर्याप्त अपर्याप्त दोनों है इसलिए। हाँ। और वेदों में तीनों वेद होंगे, चारों कसाएं होंगी, आदि के 3 ज्ञान, असंयम आदि 3, मतलब इसमें तीनों ज्ञान होंगे, क्योंकि चौथा गुण स्थान है सम्यक दृष्टि, इसलिए 3 ज्ञान, 3 ज्ञान। फिर असंयम होगा, फिर इसके बाद में 3 दर्शन, और इसके बाद में लेस्या, तो द्रव्य और भाव से 6 लेस्या हैं। ये भव्य है ना। सम्यक में औपसमिक, छायक और छायोपसमिक, 3 सम्यक। और संगी होगा आहारक अनाहारक दोनों, साकार उपयोगी और नाकार उपयोगी दोनों। बहुत अच्छा। हाँ भाई चलिए आगे। अविनी असंयत सम्यक दृष्टि के पर्याप्त, अनुराधा बहन जी। ने आप ऑफ है, अभी ऑन नहीं किया। हाँ जी। एक पहला अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान और संगी पर्याप्तक जीव समाज, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं, मनुष्य गति, जाति पंचेंद्रिय, काय त्रश काय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और एक औदारिक काय योग। इस प्रकार ये 9 योग, क्योंकि पर्याप्त अवस्था की बात है, तीनों वेद होंगे, क्योंकि चौथे गुणस्थान में है तो तीनों ही वेद होंगे, 4 कसाएं होगी। और ये गुणस्थान में इसलिए तीनों वेद होंगे नहीं, मतलब चौथा गुणस्थान तीनों वेद, मतलब मनुष्यों के होता है तो तीनों वेद वालों के हो सकता है। ये तो स्थिति 9वें के 9वें तक है, तक चल रही है, क्योंकि मनुष्य है इसलिए तीनों वेद है। ठीक है। 4 कसाएं, आदि के 3 ज्ञान, 3 मति, श्रुत और अवधि ज्ञान, और असंयम, और तीनों दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, सम्यक दृष्टि की बात है। द्रव्य और भावों से 6 लेशाएं और भव्य ही होंगे, और तीनों प्रकार के सम्यक होंगे, औपसमिक, छायिक और छायोपसमिक। ये तीनों समय, क्योंकि ये तो पर्याप्त अवस्था की बात है तो तीनों सम्यक हो सकते हैं। हाँ,
यानी नया प्रकट भी कर लेगा। हाँ बहुत अच्छा। छायक तो नहीं हो सकता दीदी? ये छायक बताए ना, तीनों बताए। ओ सॉरी। हाँ हाँ। संगी होंगे और आहारकी होंगे पर्याप्त अवस्था है, इसलिए साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। बहुत अच्छा। हाँ भाई आगे तिलकमणि भाभी जी। पहले ऑन करिए, ऑन करिए, पहले पहले अनम्यूट होइए। हाँ गुणस्थान चौथा हुआ दीदी अविरत सम्यक्त, और जीव समास संगी पर्याप्त, संगी पर्याप्त या अपर्याप्त, अपर्याप्त। क्या अपर्याप्त की चर्चा। हाँ चर्चा। हाँ पर्याप्ति 6, प्राण 10, संज्ञा 4, गति प्राण अपर्याप्त, प्राण 10 होंगे ना दीदी? अपर्याप्त, अपर्याप्त। एक नियम था ना कि वचन बल, मनोबल और श्वासोच्छ्वास, ये 3 प्राण हमेशा पर्याप्त के होते हैं। तो 7 होंगे दीदी, 7। आगे 7 संज्ञाएं 4, हाँ गति मनुष्य गति, हाँ जाति पंचेंद्रिय जाति, हाँ काय तिरस्कार, हाँ योग योग दीदी कितने 11 होंगे ना? नहीं, 9 होंगे। अपर्याप्त, अपर्याप्त में 2, अपर्याप्त मिश्र में औदारिक मिश्र और विग्रह गति में है कार्बन। आगे तो कितने होंगे दीदी फिर? 2। 2 वेद तीनों? नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, एक ही। अपर्याप्त दशा मतलब जन्म की। जन्म तो चौथे गुण स्थान में जन्म तो मात्र पुरुष वेद में ही होगा। पुरुष वेद कदाचित एक इन्हीं के पहले से चल रहा हो तो मोक्ष जाने में समस्या नहीं आएगी, पर जन्म होगा तो मात्र पुरुष वेद में ही, स्त्री और नपुंसक वेद में है। चतुर्थ नहीं गुण स्थान में जन्म नहीं होता। नहीं, तो एक वेद होगा। कसाय 4 होंगी दीदी। हाँ ज्ञान असंयम। 1 मिनट रुक जाइए। नहीं ज्ञान नहीं, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ वेद को लेके थोड़ी चर्चा की। हाँ केवल एक पुरुष वेद होने का यह कारण है कि देव, नारकी और मनुष्य असंयत सम्यक दृष्टि जीव मरकर यदि मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं तो नियम से पुरुष वेदी मनुष्यों में ही उत्पन्न होते हैं, अन्य वेद वाले मनुष्यों में नहीं। इससे एक पुरुष वेद ही कहा गया। अब इसमें एक ध्यान में रखेगा, मनुष्य असंयत सम्यक दृष्टि, इसका मतलब ये भोग भूमि वाला, यहाँ कर्म भूमि में आ रहा है। यानी भोग भूमि वाला देवगति में गया और देवगति से फिर यहाँ आ रहा। यदि कर्म भूमि वाला होगा तो वह मिथ्यात्व दशा में ही पैदा हो, तो वहां तीनों वेद। कर्म भूमि वाला मनुष्य कर्म भूमि में यदि जाएगा, हाँ बराबर, तो नियम से मिथ्यात्व गुण स्थान, बराबर। वहां तीनों वेद। यहाँ जो असंयत सम्यक दृष्टि मनुष्य की चर्चा की तो दीदी मर के देव। दीदी हाँ फिर उस सम्यक्त छूट जाएगा क्या कर्म भूमि वाले का? हाँ, यानी कर्म भूमि वाला मर के यदि कर्म भूमि में जा रहा तो उसका सम्यक्त छूट जाएगा। यानी मिथ्या तो लेकर के ही कर्म भूमि में जन्म ले सकता, सम्यक्त लेकर के नहीं। हाँ, देव और नारकी,
तो देव नार की सम्यक भी है, तो नियम से भी कर्म भूमि में ही जन्मेंगे। न देव और नार की ये सम्यक भी है, तो नियम से कर्म भूमि के अविरत सम्यक्त्व में ही जन्मेंगे। पर यहाँ का अविरत सम्यक भी मनुष्य मरा तो भोग भूमि में जाएगा। यदि कर्म भूमि में जाना है तो सम्यक छूट जाएगा। तो दीदी अभी पंचम काल में तो यहाँ कोई सम्यक्त के साथ जन्म लिया ही नहीं है। नहीं, तो यहाँ यही तो हाँ, बहुत विचारणीय है ना। हाँ, यानी जो जन्म जयंती आदि वाली बातें मैं बार बार करती हूँ, उसके पीछे यही है कि अपन किन की अनुमोदना करना चाह रहे। यानी यहाँ सब मिथ्यात्व लेकर के ही जन्म लेते हैं। अब ये कहें बाद में कर लिया, तो बाद में जब किया तब से मना, मिथ्यात्व की अनुमोदना क्यों करना। चलिए आगे। तो यहाँ से दीदी विदेह क्षेत्र में भी जन्मेंगे तो मिथ्यात्व के साथ ही जन्मना हाँ। होगा। और फिर वो 123 की जो गणना आती है तो वो सब मिथ्या दृष्टि। भद्र मिथ्यात्वी, भद्र मिथ्यात्वी मतलब ये हैं तो मिथ्यात्वी पर बहुत अधिक पात्र। तो वे विदेह क्षेत्र में जन्मेंगे, वहां सम्मित तो करेंगे और इतना पुरुषार्थ बढ़ेगा कि उसी ही भाव से मुक्त हो जाएंगे। इतने पुरुषार्थी रहेंगे। टोटल तो अनेकों, ये जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले ये 123, और बाकी तो अनेकों जाते रहते। बाकी के लिए तो मनुष्य भाव बहुत बड़ा जन्म सा, जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जाओ। यहाँ से सब जगह के लिए गाड़ियां छूटती हैं, और इसीलिए ही जैसे जंक्शन से सब स्थलों को गाड़ियां छूटती, तो सावधान वहीं ज्यादा रहना पड़ता। क्यों उल्टी सीधी गाड़ी में बैठ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जहां से एक ही और गाड़ी जाती हो तो वहां तो कदाचित लापरवाही भी हो जाओगे तो चल जाएगा। ये मनुष्य गति ऐसी कि सब जगह के लिए गाड़ियां छोड़ती, तो बहुत सावधानी की आवश्यकता। चलिए आगे। चारों कषाय ऑफ हो गए, आप ऑन करिए पहले। हाँ, कषाय 4 होंगी दीदी, ज्ञान 3 होंगे। हाँ, संयम 1, असंयम। हाँ, दर्शन 2 होंगे। नहीं, 3 हो। अभी ज्ञान आ गए ना, तो हाँ, दर्शन 3 दर्शन। लेस्या द्रव्य और भाव से 6 लेस्याएं। द्रव्य से अपर्याप्त दशा में 6 लेस्याएं होंगी। नहीं, आप देखिए, द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेश्याएं। द्रव्य से विग्रह गति में शुक्ल और मिश्र दशा में कप, और भाव से 6 लेश्याएं। भाव से 6 कैसी बनेंगी ये तो बता रहे। अविरत सम्यक दृष्टि अपर्याप्त मनुष्यों के 6 लेश्याएं होने का कारण यह है कि प्रथम पृथ्वी से लेकर 6ठी पृथ्वी पर्यंत पृथ्वियों में रहने वाले असंयत सम्यक दृष्टि नार की मरण करके मनुष्यों में अपनी अपनी पृथ्वी के योग्य लेश्याओं के साथी उत्पन्न होते हैं। इसलिए तो उनके कृष्णनील और कापुत लेश्याएं पाई जाती। उसी प्रकार असंयत सम्यक दृष्टि देव भी मरण करके मनुष्यों में उत्पन्न होते हुए अपनी अपनी पीत पद्म और शुक्ल लेश्याओं के साथ ही मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं।
इसलिए मनुष्य असंयत सम्यक दृष्टियों के अपर्याप्त काल में छहों लेश्याएं बन जाती, यानी 3 अशुभ नारियों की अपेक्षा और 3 शुभ देवों की अपेक्षा, क्योंकि देवों में तो सर्वार्थ सिद्धि तक के अहिमिंद्रों का यहाँ जन्म, तो शुक्ल लेश्या वाले भी, तो इस तरह अपर्याप्तक में छहों लेश्याएं, इन्हें कहाँ से आ रहे उसके अनुसार लेश्याएं। आगे सम्यक। दीदी जी, हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये नियम नहीं बांधा था कि अपर्याप्त दशा में तीनों अशुभ लेशिया है। वो पहला और दूसरा गुणस्थान, पहला और दूसरा गुणस्थान, यहाँ ये चौथा गुणस्थान, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि वाले भी तो मनुष्य में ही आएंगे ना, शुभ लेशिया वाले। पहले दूसरे गुणस्थान में परिणाम बदल जाते, अशुभ लेशिया हो जाएंगे। चौथे में परिणाम वैसे नहीं बदलेंगे, तो जो जिस लेशिया में मरा उसी लेशिया को लेके आएगा, तो शुभ लेशिया आएंगे। हाँ जी, आगे। भक्त दीदी, भक्त में भक्त होंगे। हाँ, सम्यक 3 होंगे। कैसे? ओ सम्यक छाय, सम्यक और छाय। किसकी चर्चा? चौथे गुण स्थान की। चौथे में भी किन की? अपर्याप्त की दीदी। नहीं होंगे, 3 नहीं होंगे। कितने होंगे? अपर्याप्त तक के गुण स्थान नहीं होंगे दीदी। नहीं, गुणस्थान तो होंगे, सम्यक भी होगा, पर औपशम्यक सम्यक में नहीं होगा, मरण नहीं होता, इसलिए अच्छा। औपशम्यक सम्यक नहीं होगा, तो मात्र छाय और छय उपशम्यक, ये 2 सम्यक तो लेकर के आ सकते। हाँ। आगे संगी होंगे दीदी। संगी आहारक। आहार में दीदी आहारक अनाहारक दोनों होंगे। विग्रह गति की, साकार उपयोग विग्रह गति की अपेक्षा अनाहारक और मिश्र की अपेक्षा आहारक। साकार उपयोग और निराकार उपयोग। बहुत अच्छा। अब इसके बाद 5वां गुणस्थान, चूंकि इन गुणस्थानों में जन्म नहीं है, यानी 5 में से 14 तक अब कहीं भी जन्म नहीं, इसलिए इन सबका एक एक ही बनना है। इसलिए आचार्य श्री यहाँ संक्षिप्तीकरण भी करेंगे। 2 कारण, एक तो आलाप एक ही और दूसरी गति भी एक। अन्य गतियों में संहिता संयुक्त त्र्यंच में था, इसके आगे छठवीं आदि तो मनुष्य गति में, तो जो सामान्य चर्चा की थी वह पूरी की पूरी यहाँ घटित हो जाएगी, इसलिए यहाँ थोड़ा संक्षिप्त कर देंगे। चलिए आगे आयुष जी। संहिता संयत सामान्य मनुष्यों के आलाप कहने पर एक संहिता एक देश विरत 5वां गुणस्थान, जीत समास संगी पर्याप्त जीत समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं। बताते जाइए तो ठीक रहेगा। 6 पर्याप्तियां होंगी क्योंकि पर्याप्त मात्र ही होते हैं, इसमें अपर्याप्त होते नहीं है। 10 प्राण होंगे क्योंकि पर्याप्त जीव है, और 4 संज्ञाएं होंगी क्योंकि ये तो सभी की होती है सदाबहार, और मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति और त्रस्काय। योग में 4 मनोयोग, 4 वचन योग और औदारिक काय योग होंगे, और वेद में 3 वेद होंगे, और 4 वेद कैसे बन गए? 5 के अपर्याप्त में एक वेद था, अपर्याप्त में 5 में 3 वेद, क्योंकि ये 5वां तो प्रकट करते हैं ना, नवीन उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ तो किसी भी वेद वाले हो सकते हैं ना पहले के, तो वे आगे बढ़ेंगे तो 9 में के सभेद भाग तक वही वेद रहेगा, तो 3 वेद।
अपर्याप्त में जन्म ले रहे थे, जन्म ले रहे हैं। तो जन्म तो मात्र पुरुष वेद में होगा, पर पहले से यदि कोई दूसरे वेद है तो उससे मोक्ष में कोई अवरोध नहीं आएगा। दीदी तीर्थंकर प्रकृति में, तीनों वेदों में तीर्थंकर प्रकृति बन सकती है क्या? नहीं। तीर्थंकर प्रकृति का बंध सत्ता दोनों ही मात्र पुरुष वेद में। तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सब, क्योंकि केवली का पादमूल चाहिए। यही स्थिति क्षायिक संयुक्त की भी, तो वहां भी पुरुष वेद। मतलब वो तो चौथे गुणस्थान से बंधना शुरू होगी, तो मतलब पुरुष वेदी ही बंधेगी क्या? एक वश है नरक गति ऐसी कि चूंकि वहां और कोई वेद नहीं है, एक नपुंसक वेद है, तो वहां वो मजबूरी में नपुंसक वेद चलता। चारों कक्षाएं बाकी जो तीर्थंकर के अतिरिक्त जीव, तो शरीर का आकार पुरुष का है, तो अंदर का कोई सा भी भेद हो तो भी क्षायिक सम्मिलित तो कर सकते हैं। तीर्थंकर के अतिरिक्त तीर्थंकर जो कि महापुण्यशाली, उनके विसंगति नहीं होती, अन्य जीवों के हो चल सकता। आगे चारों कक्षाएं तीनों ज्ञान संयम क्योंकि पंचम गुण स्थान है। दर्शन में तीनों दर्शन, लेश्या में द्रव्य और भाव नहीं, द्रव्य से तो छहुलेश्या है और भाव से मात्र शुभ लेश्या होंगी, कारण क्योंकि पंचम गुण स्थान में शुभ लेश्या नहीं होती पंचम से आगे। और भव्य स्थान में अशुभ लेश्याएं नहीं होती। हाँ। भव्य सिद्धिक और सम्यक्त्व में औपशमिक सम्यक्त्व और छायोपशमिक सम्यक्त्व, और छायिक सम्यक्त्व भी तीनों सम्यक्त्व। कैसे होगा ये? क्योंकि मनुष्यों की चर्चा है ना, तो मनुष्यों में तो शायिक सम्यक्त्व भी प्रकट कर सकता है। हाँ, हाँ, कर लेगा। हाँ। और संगी आहारक और अनाहार नहीं, सिर्फ आहारक, और उपयोग में साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। बहुत अच्छा। अब दीदी जी, सॉरी दीदी जी, हाँ जी, ये औपशमिक कैसे पंचम गुण स्थान में? हाँ, दोबारा करें। कोई एक जीव पहले गुण स्थान में था, हाँ। वहां से उसने अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ किया शुरू, और इतना किया कि मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षानावरण कषाय का एक साथ अभाव कर दिया। ठीक है, तो सीधा 5वें में पहुंच गया औपशमिक सम्यक। भले ही औपशमिक सम्यक्त्व का काल कम है, तथापि 7वें गुणस्थान तक रहने में कोई समस्या नहीं। यानी प्रथमोपशम सम्यक्त्व चौथे से 7वें तक रह लेता, भले अंतर्मुहूर्त काल है तो। हाँ जी। अब इसके लिए ये शर्त है ना कि पहले यदि कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज हो तभी वो 7वें में डायरेक्ट जा सकते हैं। या तो द्रव्यलिंगी अपने बोलते हैं भावलिंग के बिना द्रव्यलिंग नहीं होता, तो फिर इसको द्रव्यलिंग हम कैसे पता करेंगे, कैसे पहचानेंगे? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं कहता, बल्कि उल्टा है। मतलब भावलिंग के साथ ही तो द्रव्यलिंग होगा। नहीं, है तो ऐसा, द्रव्यलिंग हमेशा पहले होगा, भावलिंग बाद में। तो द्रव्यलिंग के बिना तो भावलिंग होगा ही नहीं। ये हो सकता कि द्रव्यलिंग हो जाए और भावलिंग ना हो, ये हो सकता, पर द्रव्यलिंग ना हो और भावलिंग हो जाए, ये तो संभव ही नहीं।
और द्रव्यलिंग मूल में पहले, चौथे और पांचवें गुण स्थान में। इसीलिए पहले से सीधा सातवां, चौथे से सीधा सातवां और पांचवें से भी सीधा सातवां हो जाता है। देखो, ये जो निकृष्टता बताई जाती है वो तो इसलिए कि जब इतना पुरुषार्थ किया ही है तो थोड़ा और कर लो ना, इसके लिए कि आप अपद में संतुष्ट हो गए, सारे किए कराए पे पानी फिर गए। बाकी देखें तो अपने यहाँ तो द्रव्यलिंग की भी पूज्यता है। मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में तो ऐसा लिखते हैं कि समूह शरण में जो मुनिराजों की संख्या बताई तो क्या वहां सभी भावलिंगी थे द्रव्यलिंगियों की गिनती करके? और इतना ही क्यों, अपन तो भगवान को भी द्रव्यलिंगी ही पूज रहे। तो प्रतिमा जी क्या है? जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा है, क्या है? भावलिंगी है उनमें और फिर भी पूज रहे। अरे यहाँ तो मान लो वे प्रतिष्ठित है, साक्षात समूह शरण में भी यदि अपन जाते और दर्शन करते, क्या दिखता? भावलिंग दिखता, उनके अंदर की वीतरागता दिखती, सर्वज्ञता दिखती। तो अपन तो द्रव्यलिंग को पूछते, द्रव्यलिंग अपूज्य नहीं है, द्रव्यलिंग निकृष्ट नहीं है, पूज्यता है। पर जब निकृष्टता बताई जाती तो वो तो इसको लेकर के कि आपने द्रव्यलिंग क्यों प्रकट किया था भावलिंगी होने के लिए, और आप तो अपद में संतुष्ट हो गए, इसके लिए निकृष्टता बताई जाती। पर जब पूज्यता का व्यवहार होगा तो हमेशा द्रव्यलिंग को देख करके ही, क्योंकि भावलिंग को देखने की, पहचानने की अपने में क्षमता ही नहीं है। अपन तो द्रव्यलिंग देख करके ही पूछते हैं। अब द्रव्यलिंग मतलब कि पूर्णतया जिनागम के अनुकूल आचरण, वो द्रव्यलिंग, मन माना नहीं। तो जैसे दीदी अपने बोलते हैं कि प्रतिमाएं धारण कर ली, अरुणव्रत ले लिया, लेकिन अभी सम्यक दर्शन का तो अता पता ही नहीं है, तो फिर ले सकते हैं फिर तो अणुव्रत और प्रतिमाएं बिना सम्यक दर्शन के भी? क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो पहले से सीधा पांचवा भी होता है, किनको होगा? इसका मतलब पहले से प्रतिमाधारी थे, बाहर की पूरी तैयारी थी, यानी किसान ने खेत को जोत रखा, पानी गिरा तो तत्काल बीज बो दिया, और पहले से जोते ही नहीं तो पानी गिरेगा तो बीज बो ही नहीं पाएगा। तो पहले की तैयारी का निषेध नहीं है, निषेध है संतुष्टि का, उसको भुनाने का, उससे अपना बड़प्पन मानने का। और वो तो हर एक दशा में, यानी सम्यक से भी आप अपना बड़प्पन मानोगे तो उसकी भी निंदा होगी, क्योंकि ये तो पर्याय है एक क्षण की। तो संतुष्टि का तो सर्वत्र निषेध, और बाकी पाप से जितने बचे, दीदी अशुभ से जितने बचे उतना अच्छा है। हाँ जी बोलिए ज्योति बहन जी। आवाज नहीं आ रही हैगी अभी आपकी आवाज। क्या हो गया? आ रही है, आवाज आ रही है, आपका आवाज आ रही है। अच्छा। आपके नेटवर्क में दिक्कत नहीं, आवाज आ रही है। तो जितने आप अशुभ से बचे उतने तो सर्वत्र प्रशंसनीय। निंदा किसकी? कि जब आप उसको भुनाना चाहते, उसका लाभ लेना चाहते, उससे अपना बड़प्पन मानते,
तो निंदा इसकी है, यानी आपने किया, आपको लाभ मिल गया, दूसरों से लाभ उठाना क्यों चाहते आप? दीदी हाँ जी, इसको ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने ना द्रव्य लिंग तो धारण कर लिया, मतलब जैसे खेत को सफाई कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन बीज नहीं बोया। हाँ तो मतलब उन्होंने सम्यक तो नहीं करा प्राप्त। हाँ, तो इसमें ये है कि दीदी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? नहीं, आवाज आ रही है हम लोगों को, हमें आपके तो आ रही है आवाज। उनके यहाँ की प्रॉब्लम है। आपके में ही कुछ प्रॉब्लम है, देखिए। दीदी तो स्थिति ये है कि जिनने वो द्रव्यलिंग ले लिया, यदि वे अपने में संतुष्ट नहीं है, निरंतर तत्वाभ्यास करते रहते, आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ कर रहे, तो बीज तो जब पढ़ेगा तब पढ़ेगा, कोई खींचतानी से तो पढ़ता नहीं है। यानी अपने आप में हम निरंतर सजग हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब उसमें जब सफलता मिलेगी तो मिलेगी, तो उसका कहीं निषेध नहीं है। तो फिर वो शुभ भाव में ही संतुष्ट हो गए। तो निषेध संतुष्टि का है। और शुभ भाव ये थोड़ी कहते कि आप हमें संतुष्ट हो, आप संतुष्ट मत होइए, आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करिए। तो जब भी शुद्धता होगी तो उसके पहले नियम से यही शुभ भाव होंगे, तो उसका निषेध नहीं है। और संतुष्टि का तो जो मैंने कहा ना कि सभी प्रकार की संतुष्टि का निषेध, यानी सम्यक तो भी प्रकट कर लिया, भावलिंग भी प्रकट कर लिया, तो उसमें भी संतुष्टि का निषेध है। क्यों? क्योंकि वो पर्याय ही क्षणिक, एक एक समय की। तो आप संतुष्ट होगे तो क्या मिलेगा उससे? रोना धोना। संतुष्टि का तो सर्वत्र निषेध, और वैसे द्रव्यलिंग का निषेध नहीं। अपने में ईमानदार रहिए, उसको भुनाने का प्रयास बिल्कुल मत करिए। तो जितने पापों से बचे उतना अच्छा। मार्ग तो यहीं से जाता है। संतुष्ट हो जाओगे तो आगे बढ़ नहीं पाओगे, और संतुष्ट नहीं रहे तो मार्ग तो चूंकि यहीं से जाता है, तो आगे बढ़ने का अवसर है। तो निषेध हमेशा संतुष्टि का है। हाँ जी। अब इसके बाद चूंकि 6वें से 14वें गुणस्थान तक की स्थिति अकेले मनुष्य गति में, अन्य के नहीं होती, तो पहले जो सामान्य चर्चा की थी उसके जैसी ही, इसलिए इस प्रकरण को यहाँ संक्षिप्त कर रहे। पहले जो सामान्य चर्चा की थी कहाँ पर? वो जो गुणस्थानों में, गुणस्थानों में मतलब देखिए, आप 14 गुणस्थानों में की थी आगे। तो ये पेज नंबर 436 से, पेज नंबर 436 से ये चर्चा अपनी आई थी। पेज नंबर 451 तक, 436 से 451 तक जो चर्चा थी, यहाँ पूरी की पूरी शब्दशः वही चर्चा, इसलिए इसे नहीं दोहरा रहे। क्यों? क्योंकि ये गुणस्थान मात्र मनुष्य में ही होते हैं, अन्य में होते ही नहीं। अभी अपन इसको पढ़ के और फिर उसको दोहरा लेते, क्योंकि बहुत लंबा काल बीत गया। यानी अपन आ गए हैं 514 पर।
तो विस्मृत हो गए होंगे, तो एक दृष्टि उस पर डाल लेंगे, याद आ जाएगा। चलिए अभी तो ये पैराग्राफ पढ़ेंगे। अब प्रमथ संयत गुणस्थान से लेकर अयोगी केवली गुणस्थान तक न्यूनता और अधिकता से रहित मूल ओघालाप कहना चाहिए। यानी यहाँ ना कुछ कम और ना कुछ अधिक, पूर्णतया वैसा कहा वैसा। अर्थात गुणस्थानों की अपेक्षा जो आलाप छठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक कह आए हैं, वे ही यहाँ मनुष्यों के छठे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक के समझना चाहिए, क्योंकि छठे से आगे के सभी गुणस्थान मनुष्यों के ही होते हैं। इसलिए सामान्य कथन में और इस विशेष कथन में कोई विशेषता नहीं है। अब अपन विषय को ताजा करने के लिए एक बार पूरा ये देख लें। बीच में जो शंका समाधान आए थे उसको अपन गौण करते चलेंगे, मात्र आलापों को देखेंगे। तो पेज नंबर 436 निकाल लीजिए। यहाँ छठवें गुणस्थान संबंधी। चलिए आयुष जी शुरू करिए। प्रमत्त संयत जीवों के जीवालाप ओघालाप कहने पर सबसे पहले गुणस्थान छठवां प्रमत्त संयत गुणस्थान जीव समास, संगी पर्याप्त जीव समास, छहों पर्याप्तियां, दशों प्राण, दो जीव समास, दो जीव समास, संगी पर्याप्तक और दूसरा दो जीव समास। हाँ दीदी, क्योंकि और आहारक कार्यों की अपेक्षा से। बहुत अच्छा। अच्छा, यानी यहाँ आहारक वृद्धि का भी उपयोग होना है ना, तो आहारक शरीर बनेगा, तो उसकी अपेक्षा से अपर्याप्त दशा भी रहेगी। तो संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त। हाँ आगे। छहों पर्याप्तियां और फिर छहों अपर्याप्तियां भी लेंगे। हाँ, फिर तो हम इसी अपेक्षा, यानी आहारक मिश्र की अपेक्षा छहों अपर्याप्तियां। आगे। दशों प्राण और आहारक मिश्र की अपेक्षा से 7 प्राण। 7 प्राण और संज्ञाएं चारों, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, चारों वचन योग, चारों मनोयोग और औदारिक कायोग, औदारिक मिश्र का योग, आहारक मिश्र का योग और कार्मण का योग। कार्मण का योग कैसे होगा? नहीं होगा, विग्रह गति में होता है क्योंकि वो तो, इसीलिए कार्मण का योग नहीं होगा। मात्र 12 योग होंगे, 4 वचन योग, 4 मनोयोग और औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, आहारक का योग और आहारक मिश्र कैसे होगा? हाँ, आहारक औदारिक का योग, आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग। कितने हो गए? तो 11 योग हो गए। 11। कौन कौन से नहीं हुए? औदारिक मिश्र नहीं होगा, वैक्रियक और वैक्रियक मिश्र नहीं होगा और कार्मण का योग भी नहीं होगा। अच्छा, 4 नहीं हुए, 11। आगे। वेद में तीनों वेद होंगे छठे गुणस्थान में, चारों कषाएं, और ज्ञान में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान। बहुत अच्छा। संयम में 5 प्रकार का संयम, सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, नहीं 5 प्रकार का नहीं, सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, 3 संयम होंगे। 3 संयम, बाकी क्यों नहीं? क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुणस्थान से होता है और यथाख्यात संयम 13वां और 14वां गुणस्थान में होता है। 11वें से 11वें गुणस्थान से होता है यथाख्यात संयम, 11वें गुणस्थान। हाँ आगे। दर्शन में 3 दर्शन होंगे, चक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। लेश्या
द्रव्य की अपेक्षा से छहु लेश्याएं और भाव की अपेक्षा से मात्र शुभ लेश्याएं। क्यों? क्योंकि छठे गुण स्थान में अशुभ लेश्याएं नहीं होती। यानी 5 में से ही शुभ लेश्याओं की सत्ता आ गई। बहुत अच्छा। आगे भव्य सिद्धिक सम्यक्त्व में तीन सम्यक्त्व होंगे, संगी, आहारक और अनाहारक दोनों। अनाहारक कैसे? क्योंकि अपर्याप्त अवस्था भी है मिश्र तो अपर्याप्त अनाहारक नहीं होता, अनाहारक तो कार्मण का योग में होता। तो फिर सिर्फ आहारक। यानी अनाहारक दशा एकमात्र कार्मण का योग में। तो यहाँ हाँ, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। बहुत अच्छा। अब 7वां गुण स्थान, चलिए शीतल दीदी। इसमें अप्रमत संयत सम्यक दृष्टि में एक ही गुणस्थान आएगा, अप्रमत गुणस्थान। जीव समास एक ही, पंचेंद्रिय संगनी, प्राण 6 प्राण। यहाँ जीव समास एक ही क्यों रहा? क्योंकि मनुष्य गति है। नहीं, 6वें में तो 2 लिए थे, 7वें में एक ही क्यों रहा? क्योंकि इसमें आहारक शरीर नहीं बने। कि वो 6वें में जो 2 लिए थे वो आहारक मिश्र की अपेक्षा, 7वें में तो आहारक होता नहीं, इसलिए एक ही। आगे इसमें क्षयो पर्याप्त्य, 10 प्राण, संज्ञाएं 3 होगी, क्योंकि 7 में गुणस्थान से आहार नहीं है। नहीं, उस समय भी सुधरवाया था, शायद आप नहीं होंगे। आहार संज्ञा को छोड़कर भय, मैथुन और परिग्रह संज्ञा, ये सुधार दीजिए आप। पहले भी सुधरवाया था, गलत छप गया है। आहार संज्ञा मात्र 6वें तक। यही तो बोला दीदी जी, आहार संज्ञा के लिए 6वें तक होती जी। यहाँ अपन 7वें की चर्चा कर रहे हैं, तो आहार संज्ञा को छोड़कर हाँ जी, शीर्ष 3 भय, मैथुन और परिग्रह, यहाँ गलत छप गया है। नहीं, यहाँ तो आहार बिना लिखा है। नहीं, आहार बिना आपने सुधारा था, आहार बिना नहीं, लिखा ही है यहाँ पे। अच्छा, तो फिर वहां आगे परिग्रह संज्ञा जुड़ी है। हाँ, पूरा बाकी क्या है, पढ़िए। नहीं, मैं तो केवल नंबर 15 वाला आलाप देख रही हूँ, अप्रमत संयत्तों के आलाप। नहीं तो ये चार्ट में तो ठीक दिया है। अच्छा, ओके। मैं केवल चार्ट में ठीक है, गद्य में गड़बड़ हो गया। जी। तो गद्य में आहार, भय और मैथुन, ये 3 संज्ञाएं लिख दी। लिखा ऐसा जाना चाहिए था, आहार संज्ञा के बिना भय, मैथुन और परिग्रह, ये 3 संज्ञाएं। चार्ट ठीक है। आपके गद्य में क्या लिखा? ऊपर गलत ही लिखा है, जैसे आहार, भय और मैथुन, ये 3 संज्ञाएं होती है, ऐसा लिखा है। दीजिए, यानी आहार को निकाल दीजिए और परिग्रह को जोड़ लीजिए। हाँ जी, भय, मैथुन, परिग्रह। चलिए आगे। ये मुनिराजों के 3 जो परिग्रह, भय, मैथुन और परिग्रह, ये तो थोड़ा सा खोल दीजिए ना, क्योंकि गुणस्थान में ऐसे उनके तो परिग्रह होता ही नहीं है ऐसे। हाँ, थोड़ा सा खोल दीजिए, तीनों खोल दीजिए। हाँ, क्योंकि तत्संबंधी कर्म का उदय चल रहा। अब देखो, इससे भी लेना, एक और सम्यक दृष्टि को ही निर्भय कहा जाता है, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती को, और दूसरे भय संज्ञा 8वें तक।
एक और छठवें गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज जी ब्रह्मचर्य महावृत्ति, और एक और मैथुन संज्ञा 9 में के सवेद भाग तक। एक और छठवें गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज जी अपरिग्रह महावृत्ति, और एक और परिग्रह संज्ञा 10 में तक। ये कर्म सापेक्ष, यानी इन संज्ञाओं में जिन कर्मों का उदय निमित्त होता वे कर्म वहां तक विद्यमान। अपन इसको ऐसा भी ले सकते, जैसे छठवें तक आहार संज्ञा बताई, 24 घंटे में एक बार आहार पानी लेना है, बाकी तो निराहार है ना, तो वैसा बताना चाहिए था ना कि ना, उस संबंधी कर्म का उदय निरंतर चल रहा है, तो पूरा छठवां गुण स्थान, और जबकि आहार पानी एक बार होना है, तो कर्म सापेक्ष यहाँ घटित करना। हाँ जी। तो अब आहार बिना तीनों संज्ञाएं गति मनुष्य इंद्रिय पंच इंद्रिय काय त्रस्काय योग है, योग है 9 इसमें, क्योंकि इसमें अपर्याप्त दशा ही नहीं है और ना इसमें आहारक शरीर है। वे तीनों, कषाय 4, ज्ञान तीनों ज्ञान, और मन पर्याय ज्ञान भी होगा, केवल ज्ञान, 4 ज्ञान मन पर्याय के बिना जी, मन पर्याय भी होगा जी। संयम 3, इसमें संयम होगी, सामायिक होगी, परिहार विशुद्धि होगी, और छेदोपस्थापना होगी। संयम दर्शन की अवधि दर्शन में भी चक्षु और अवधि दर्शन, लेशा 6 होगी द्रव्य से और भाव से 3, क्योंकि 5वें गुण स्थान से ऊपर द्रव्य से 6 कैसे? क्यों नहीं, मतलब कोई भी शरीर का रंग तो कैसा भी हो सकता है, वो कोई साधक बाधक तो होता नहीं, इसलिए द्रव्य से 6 लेशाएं। और भाव से 3 शुभ लेशाएं, क्योंकि 5वें गुण स्थान से ऊपर सब शुभ ही होती है। लेशा, फिर भव्य ही होंगे, संग ही होगा, सम्यक्त्व में तीनों सम्यक्त हो गए, क्योंकि आपने बताया था कि औपशमिक भी 7 में तक चल सकता है। सम्यक्त, संज्ञिक, आहारक होगा, और साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। बहुत अच्छा। अब इसके बाद 8वां गुण स्थान। हाँ जी। छायोपशमिक सम्यक्त, इसकी अंतिम सीमा 7वां गुण स्थान। प्रथमोपशम सम्यक्त, इसकी भी अंतिम सीमा 7वां गुण स्थान। श्रेणी मारने का अधिकार द्वितीयोपशम सम्यक्त वालों के या छायक सम्यक्त वालों के, उनमें से छायक सम्यक्त वाले दोनों श्रेणी पर चढ़ सकते, उपशम पर भी छपक पर भी, पर द्वितीयोपशम सम्यक्त वाले मात्र उपशम श्रेणी पर, छपक पर नहीं। क्यों? उनमें योग्यता नहीं, और छपक वालों को तो नियम से आगे बढ़ना है और उपशम श्रेणी वालों को तो नियम से गिरना है, इसलिए द्वितीयोपशम सम्यक्त वाले एकमात्र उपशम श्रेणी पर ही चढ़ेंगे। किसका उपशम करेंगे? जो ये अपने दर्शन मोहिनी की 7, यानी दर्शन मोहिनी 3 और अनंतानुबंधी 4,
तो इनका तो उपशम होने पर द्वितीयोपशम सम्यक। अब बाकी जो सम्यक तो दर्शन होने का 6 तो नहीं हो जाता नहीं, अब बाकी जो 21 प्रकृतियां उनका उपशम, और छपक वाले के दर्शन मोहिनी आदि 7 का भी 6, और जो अप्रत्यक्षाना वर्ण आदि शेष 21 प्रकृतियां उनका भी 6 होता जाएगा। तो छपक छायक सम्यक्ति के दोनों अवसर और द्वितीयोपशम सम्यक्ति के एक ही अवसर कि वे मात्र उपशम श्रेणी ही चढ़ सके। तो क्षयोपशमिक भाव लिया है 12वें तक, तो वो केवल ज्ञान की अपेक्षा क्षयोपशमिक भाव वह है मात्र ज्ञान और दर्शन, यानी 12वें गुण स्थान में मति श्रुतादि ज्ञान ही चल रहे उस अपेक्षा, यानी सम्यक तो मात्र 7वें तक क्षयोपशमिक सम्यक, क्षयोपशमिक चारित्र 10वें तक, और क्षयोपशमिक ज्ञान दर्शन वीर्य ये 12वें तक उसकी अपेक्षा। तो जैसे श्रेणी मान देगा तो वो 8 में से मान देगा तो वो नियम से क्षायिक सम्यक दृष्टि होगा। हाँ, यदि छपक श्रेणी मान रहे तो, छपक श्रेणी मान रहे तो नियम से क्षायिक सम्यक दृष्टि होगी, और उपशम श्रेणी मान रहे तो क्षायिक भी हो सकते और द्वितीय उपशम वाले भी हो सकते। तो क्षायिक उपशम मान देगा दीदी जी? मान सकता। हाँ, तो सोच करके तो होता नहीं है। नहीं तो वो उसी भाव में से जरूरी नहीं है ना, उसी भाव से वो मोक्ष जाएगा। करेंगे नियम से, वो एक भाव में 2 बार मार सकते, क्योंकि सोच करके तो मारी नहीं जा सकती, जो हो गया सो हो गया ऐसा। पर उनके अवसर है, यानी क्षायिक सम्यक तो उपशम श्रेणी भी चढ़ सकते, पर औपशमिक सम्यक तो द्वितीयोपशम तो नियम से उपशम श्रेणी ही चढ़ेंगे, छपक श्रेणी नहीं चढ़ पाएंगे। हाँ जी, आगे हो गया जी, हो गया। चलिए अपूर्वकरण को ले लें। अपूर्वकरण गुणस्थान जीवों के ओघालाप करने पर 8वां गुणस्थान एक जीव समास पर्याप्त 6 पर्याप्तियां 10 प्राण आहार संज्ञा के बिना शेष 3 संज्ञा, जो कि आहार संज्ञा तो 6ठे गुणस्थान तक की थी। मनुष्य गति, पंचेंद्री जाति, त्रस्त काय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 1 औदारिक काय योग, ये 9 योग होंगे। 3 वेद होंगे, क्योंकि वेद 9वें के पहले भाग तक वेद रहेंगे, इसलिए 3 वेद है यहाँ पे। 4 कसाएं होगी, केवल ज्ञान के बिना 4 ज्ञान रहेंगे, सामायिक और छेदो स्थापना संयम रहेंगे, क्योंकि ये संयम क्योंकि ये संयम 6ठे से लेके 9वें गुणस्थान तक होते हैं। परिहार विशुद्धि संयम वो 6ठे से 7वें तक होता है। 6ठे और 7वें में, तो वो यहाँ निकल गया। केवल दर्शन के बिना 3 दर्शन, द्रव्य से 6 लेशिया और भाव से केवल शुक्ल लेशिया, क्योंकि 8वें श्रेणी के गुणस्थान में शुक्ल लेशिया ही होती है। आगे 8 में से सर्वत्र एक शुक्ल लेशिया ही चलेगी। भव्य ही होंगे और 2 ही सम्यक तो होंगे, औपसमिक और क्षायिक। औपसमिक द्वितीयोपशम की अपेक्षा होगा, द्वितीयोपशम की अपेक्षा बहुत अच्छा। और क्षायिक सम्यक्त वाले श्रेणी चढ़ने के लिए ये 2 ही सम्यक्त होते हैं, तो इसलिए क्षायिक सम्यक्त तो श्रेणी चढ़ सकता है। उसके बाद आहारक ही होंगे, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। बहुत अच्छा, शेष चर्चा हम आगे देखेंगे। निज में बता यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी वंदना सतवाणी।